ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं कि साल के अंत में असल में हुआ क्या, जब बिहार और झारखंड दोनों ही सरकारों के ऊपर कुछ संकट आता हुआ दिख रहा है। झारखंड की चर्चा हमने की, क्या क्या इश्यूज थे, क्या क्या मुद्दे थे, इन तमाम विषयों पर हमने चर्चा की। अब हम चर्चा करेंगे बिहार की। बिहार में अचानक सियासी अनरेस्ट, सियासी बेचैनी दिख रही है। ये बेचैनी जब भी होती है, खासकर अगर नीतीश कुमार सत्ता में हो, तो ये बेचैनी कोई निर्णायक परिणाम देकर चली जाती है। अब जबकि फिर एक बेचैनी दिख रही है, समझ में ये नहीं आ रहा है कि हुआ क्या है। ललन सिंह के इस्तीफे को कई नज़रों से देखा जा रहा है, जो जेडीयू के अध्यक्ष थे। नीतीश कुमार ने कमान अपने हाथ में ले ली है, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? ये तमाम तरह के सवाल हैं जिन पर कि वहाँ की सियासत को जवाब देना है और जिसकी वजह से वहाँ की सियासत बेचैन है। अब सवाल उठता ये है उदय कि मौजूदा परिस्थिति में क्या नीतीश कुमार की स्वीकार्यता सभी दलों में है? मतलब ये है कि बीजेपी क्या उनको दोबारा लेने पर विचार कर सकती है, या कोई ख़ास रणनीति बनाकर उन्हें दूसरे रास्ते से बीजेपी के साथ जोड़ा जाएगा? बिल्कुल, बिहार के समीकरण काफ़ी उलझे हुए से दिखाई दे रहे हैं और किसी को अभी तक समझ में नहीं आ रहा कि अगला कदम क्या होगा। बड़े बड़े सियासी पंडित ये कह नहीं पा रहे हैं कि नीतीश कुमार क्या करेंगे, क्या वो आरजेडी के साथ बने रहेंगे या फिर बीजेपी के साथ जाएंगे, क्योंकि कल भी जिस तरह से लगातार बयानबाजी हो रही थी, कई सवाल सामने हो रहे थे। और सुशील मोदी आज जब न्यूज़ बाइस्कोप हमारे संवाददाता ने उनसे बातचीत की तो वो साफ ये कह रहे थे कि ललन सिंह जेडीयू के कुछ विधायकों को लेकर तोड़ने वाले थे और तेजस्वी सीएम बनते, ललन सिंह डिप्टी सीएम बनते, ये तैयारी थी, लेकिन पोल खुल गई और इस वजह से ये सारा बदलाव हुआ है। लेकिन नीतीश कुमार को लेकर बिहार की सियासी मजबूरी साफ साफ समझी जा सकती है कि आरजेडी के पास भी लगभग 32-33% का वोट परसेंटेज है, बीजेपी के पास भी 32-35% का वोट परसेंटेज है। ऐसे में नीतीश वो मोहरे हो जाते हैं कि वो जिधर जाते हैं उधर का पलड़ा भारी हो जाता है। तो अब ऐसे में नीतीश कुमार तो लगता है कि सियासत में उनकी वैल्यू अभी भी बनी हुई है और बिहार में अहमियत रख रहे हैं। शायद यही वजह है कि आरजेडी और बीजेपी अब एक बार फिर से, बीजेपी भले ही ऊपर ऊपर कह रही है, लेकिन ऐसा कहीं न कहीं लग रहा है कि लोकसभा में फिर एक बार नीतीश कुमार बीजेपी के साथ आ सकते हैं। बिल्कुल। क्या लोकसभा चुनाव में बीजेपी अपने सीटों की संख्या को बचाने के लिए, चूँकि बचाना इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि उनके पास 39 सीटें हैं, 39 सीटों में 40 में से अगर 39 सीटें एनडीए के पास थी, जिसमें तब नीतीश कुमार एनडीए में शामिल थे, तो अब उन सीटों को बचाना सबसे बड़ी चुनौती है बीजेपी के लिए। और मोदी हरगिज़ नहीं चाहेंगे कि इसमें से 15-20 सीट भी लूज़ कर जाएं वो, चूँकि सभी जगह पर इनकी स्थिति ये है कि बीजेपी को खासकर हिंदी बेल्ट में सभी जगह पर मैक्सिमम सीट्स ऑलरेडी मिले हुए हैं। तो वो किस रास्ते पर जाएंगे ये कहना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन वहाँ की सियासत में बेचैनी है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। और हम उम्मीद करते हैं कि जितनी तैयारी के साथ हम ये लिट्टी पका रहे हैं, अगर ये पूरी तैयारी के साथ कोई वहाँ पर पकी होती सियासत, तो शायद कुछ और परिणाम जिसकी अपेक्षा रख रहे होंगे राजद के लोग, तो कुछ और परिणाम उसको देखने को मिल सकते थे, लेकिन वैसा कुछ दिखा नहीं और अधूरी पकी हुई चीज़ें सामने आ गई। उसे बचाने के लिए नीतीश कुमार सामने आ गए। अब ये नीतीश कुमार की सियासी चाल भी हो सकती है। हमेशा ऐसा होता रहा है कि जब भी वो किसी गठबंधन से बाहर होते हैं तो आरोप ये लगाते हैं कि उनकी पार्टी के कोई आदमी, कोई नेता उस सामने वाले गठबंधन के दूसरे दल से मिल जाता है। तो ये भी एक वजह हो सकती है कि जिसकी वजह से नीतीश कुमार अब एक नए आरोप के साथ फिर एक बार वो जो है सो नई रणनीति बना रहे हैं। तो लिट्टी अब लगभग बनकर तैयार है और अगर लिट्टी पक चुकी हो तो फिर गुंजाइश कम हो जाती है कि आप कुछ और खबरों पर चर्चा करें। फिलहाल लिट्टी के साथ खबरों की चर्चा हमारी
यहीं रुकेगी। मदन हमारे साथ थे, उदय थे और हमारी पूरी टीम यहाँ मौजूद है जो लिट्टी पकाने में फ़िलहाल मशगूल है। बाकी चीज़ें, बाकी खबरों के लिए कुछ और लोग हैं जो उस पर लगे हुए हैं। लिट्टी पर हमारी खबरों की चर्चा आज यहीं तक। आप ये प्रोग्राम आगे भी देख सकते हैं। बायोस्कोप को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो बायोस्कोप को सब्सक्राइब करें। अगर आप बिहार में हैं तो सिटी केबल पर हमें देखें। अगर आपके पास जियो कनेक्शन है तो 1475 नंबर पर आप हमारे चैनल को देख सकते हैं। 9 वर्ष की शुभकामनाएं भी हम अपने दर्शकों को दे दें। अब महज कुछ घंटे बचे हुए हैं। अब हम आप सबको नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं। सियासत अपनी राह चलेगी, आप अपनी राह चलें, जो आपके लिए बेहतर है वही करें। फिलहाल इतना ही, इजाज़त दें, नमस्कार। पीछे ईडी लगा